हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपू कुमार और आप देख रहे हैं इंटेलेक्टिव टेक। इस वीडियो सीरीज में हम लोग दो टॉपिक कवर करेंगे जो कि डिवाइड एंड कॉन्कर एंड डायनेमिक प्रोग्रामिंग। ये दोनों टॉपिक प्रोग्रामिंग चैलेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हैक विद इन्फी, टीसीएस कोड बीटा और भी बहुत सारे हाई लेवल के जो प्रोग्रामिंग चैलेंज है उसमें प्रॉब्लम्स आपको पूछा जाता है, जो कि इन दो टॉपिक की मदद से आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग सबसे पहले डिवाइड एंड कॉन्कर को देखेंगे, उसका डेफिनेशन देखेंगे, उसका प्रॉपर्टी देखेंगे और फिर डिवाइड एंड कॉन्कर की मदद से हम लोग कुछ बेसिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ताकि एक आपको आइडिया लगे कि कैसे ये चीज़ें इंटरनली काम करती है। तो जब हम लोग डिवाइड एंड कॉन्कर को सॉल्व कर लेंगे इस टॉपिक को, उसके बाद से हम लोग आएंगे डायनेमिक प्रोग्रामिंग पे। इसमें भी हम लोग देखेंगे डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज एंड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग डायनेमिक प्रोग्रामिंग की हेल्प से। तो जो प्रॉब्लम हम लोग डिवाइड एंड कॉन्कर की मदद से सॉल्व करेंगे उसी प्रॉब्लम को हम लोग डायनेमिक प्रोग्रामिंग की मदद से सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या डिफरेंस है, कौन सा बेटर अप्रोच है। तो ये प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है। कुछ प्रॉब्लम है जो सिर्फ डिवाइड एंड कॉन्कर से बनेगा, डायनेमिक प्रोग्रामिंग इसमें अप्लाई नहीं हो सकता है। कुछ प्रॉब्लम है जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग से भी बन सकता है, कुछ प्रॉब्लम है जो बेसिक अप्रोच से भी बन सकता है। तो आप पे डिपेंड करता है प्रॉब्लम देख के कि उस पर कौन सा अप्रोच लगेगा। तो ये सिर्फ ये कैसे पता चलेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलिए हम लोग देखते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर को। ओके, और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चंस यूजिंग डिवाइड एंड कॉन्कर, देन हम लोग देखेंगे डायनेमिक प्रोग्रामिंग। ओके, तो चलिए हम लोग डिवाइड एंड कॉन्कर को देखते हैं। ओके गाइज, आते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर पे और देखते हैं कि ये क्या होता है। डिवाइड एंड कॉन्कर इज एन एल्गोरिथम डिजाइन पैटर्न विच वर्क्स बाय रिकर्सिवली ब्रेकिंग डाउन अ प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम ऑफ सिमिलर टाइप। तो यहाँ पे आपको याद रखना है सिमिलर टाइप अंटिल दीज बिकम सिंपल एनफ टू बी सॉल्व डायरेक्टली। तो चलिए गाइज, मैं इसको डायग्राम की मदद से आपको आसानी से समझाता हूँ। एक हमारे पास बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम रहता है जिसको हम लोग डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, उस बड़े प्रॉब्लम को दो स्मॉलर सब प्रॉब्लम में हम लोग स्प्लिट करेंगे। ये जो है फर्स्ट हाफ सब प्रॉब्लम है और ये जो है सेकेंड हाफ सब प्रॉब्लम है। ओके, अब ये भी जो सब प्रॉब्लम है, जो फर्स्ट हाफ सब प्रॉब्लम है और सेकंड हाफ सब प्रॉब्लम, ये भी डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि ये भी काफ़ी बड़ा है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इन जो फर्स्ट हाफ सब प्रॉब्लम है इसको स्मॉलर सब प्रॉब्लम में डिवाइड करेंगे, दो स्मॉलर सब प्रॉब्लम में स्प्लिट करेंगे, और जो सेकंड हाफ सब प्रॉब्लम है इसको भी दो स्मॉलर सब प्रॉब्लम में स्प्लिट करेंगे। अब ये जो स्मॉलर सब प्रॉब्लम है, जो फर्स्ट हाफ का और सेकंड हाफ का, ये डायरेक्टली हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, और इसके सॉल्यूशन को हम लोग जब मर्ज करेंगे, तो हम इसके सॉल्यूशन को जब मर्ज करेंगे तो सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट हाफ सब प्रॉब्लम हमको मिल जाएगा, मतलब इस सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमको मिल जाएगा। फिर सेम लाइक डेट यहाँ पे हम इसको दोनों को सॉल्व करेंगे डायरेक्टली, तो इस जो सेकेंड हाफ सब प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हमको मिल जाएगा। अब फर्स्ट हाफ सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है और सेकेंड हाफ सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अब इन दोनों के सॉल्यूशन को हम लोग मर्ज करेंगे तो हमको जो मेन प्रॉब्लम है, जो बड़ा प्रॉब्लम है जिसको हम लोग डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, उसका सॉल्यूशन हमको मिल जाएगा। बस यही है डिवाइड एंड कंकर। ओके, तो आपको याद रखना है, यहाँ पे ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैं जब क्वेश्चंस बनाऊंगा और कुछ आपको ट्री दिखाऊंगा उस क्वेश्चन का कि कैसे इंटरनली चीज़ें काम कर रही है, तब आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। बस यहाँ पे आपको याद रखना है कि एक बड़ा सा प्रॉब्लम है जो डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो सकता, तो उसको जब तक स्प्लिट करना है तब तक जो सब प्रॉब्लम जो है वो डायरेक्टली सॉल्व ना हो जाए, और जब डायरेक्टली सॉल्व होगा तो उसके सॉल्यूशन को हम लोग मर्ज कर करके मेन प्रॉब्लम जो है, बड़ा प्रॉब्लम है, उसके सॉल्यूशन को हम लोग प्राप्त कर लेंगे। ओके, तो आशा करता हूँ यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि डिवाइड एंड कंकर का प्रॉपर्टीज क्या है। ओके, ओके गाइज, आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिवाइड एंड कंकर। सो इसके पास एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर। तो ये क्या बोलता है, एनी प्रॉब्लम हैज ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी इफ इट्स ओवरऑल ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द ऑप्टिमल सॉल्यूशंस ऑफ इट्स सब प्रॉब्लम। तो यहाँ पे वही बात बोल रहा है जो हम लोग प्रीवियस स्लाइड में देखे, जो कि एक बड़ा प्रॉब्लम रहेगा उसको हम लोग स्प्लिट करेंगे, फिर उसके सॉल्यूशन को, स्मॉलर सब प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को हम लोग मर्ज करके मेन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जनरेट करेंगे। अगर ऐसा कुछ है तो उस प्रॉब्लम को हम लोग डिवाइड एंड कंकर की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास फिबोनाची सीरीज है, ठीक है, तो हम लोग सपोज डेट हम लोग फिबोनाची ऑफ 3 का हम लोग का वैल्यू निकालना है। जैसे कि आप जानते ही हैं, यहाँ पे 0 1 1, थर्ड वैल्यू है 1। ओके, तो फिबोनाची ऑफ 3 का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसका प्रीवियस इसको हम लोग स्प्लिट करेंगे। तो फिबोनाची ऑफ 2 और फिबोनाची ऑफ 1, तो फिबोनाची ऑफ 2 और फिबोनाची ऑफ 1 के सॉल्यूशन को हम लोग मर्ज करेंगे, मतलब जोड़ेंगे। तो फिबोनाची ऑफ 2 क्या है, 1 है, और फिबोनाची ऑफ 1 क्या है, 0 है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 0 + 1 1। तो इसको फिबोनाची ऑफ 3 का वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों के सॉल्यूशन को हम लोग जब मर्ज करेंगे तो फिबोनाची ऑफ 3 मिल जाएगा। तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल है फिबोनाची सीरीज। और भी एग्जांपल है, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ, जिसको हम लोग डिवाइड एंड कंकर की मदद से काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कि कुछ प्रॉब्लम जो है उसको हम लोग डिवाइड एंड कंकर की मदद से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कौन कौन सा प्रॉब्लम आता है। ओके, तो आशा करता हूँ आपको यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और प्रॉब्लम्स देखते हैं।
ओके गाइस, आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, व्हाई टू लर्न डिवाइड एंड कंकर। तो डिवाइड एंड कंकर इज मोर इफेक्टिव व्हेन प्रॉब्लम हैज ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर प्रॉपर्टी। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है जो डिवाइड एंड कंकर की मदद से बन सकता है, जिसका नाम है, कुछ एग्जांपल्स है, मर्ज सॉर्ट है, जिसको हम लोग डिवाइड एंड कंकर की मदद से बना सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं मर्ज सॉर्ट में कुछ एलिमेंट्स रहते हैं, ओके, और उस एलिमेंट को हम लोग फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में स्प्लिट करते हैं। जब तक स्प्लिट करते हैं तब तक हर एक एलिमेंट एलॉन ना हो जाए, उसके बाद से हम लोग मर्ज करना स्टार्ट करते हैं, तब हमको एक सॉर्टेड फाइनल सॉल्यूशन में हमको एक सॉर्टेड एरे मिलता है, जो भी एरे या लिस्ट आप कह सकते हैं वो मिलता है, ठीक है। तो मर्ज सॉर्ट को भी हम लोग डिवाइड एंड कंकर की मदद से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फिर हमारा सेकंड है क्विक सॉर्ट। बाइनरी सर्च को हम लोग भी डिवाइड एंड कंकर की मदद से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। गाइस, इसमें कुछ प्रॉब्लम है जिसको हम लोग डायनेमिक प्रोग्रामिंग की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग इसमें देखेंगे डिवाइड एंड कंकर, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे फिबोनाची सीरीज, नंबर फैक्टर, हाउस। इन प्रॉब्लम को हम लोग डिवाइड एंड कंकर की मदद से सॉल्व करेंगे। फिर इसी प्रॉब्लम को हम लोग डायनेमिक प्रोग्रामिंग की मदद से सॉल्व करेंगे। तब आपको कुछ आइडिया लगेगा कि कैसे चीज़ें काम करेगी और कौन सा बेटर रहेगा। तो अगले वीडियोज में हम लोग फिबोनाची सीरीज देखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे डिवाइड एंड कंकर की मदद से। ओके, तो तब तक के लिए बने रहिए और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतने का बता दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।